नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि यूट्यूब पे जब भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन में आपको अधिक सूचनाएं मिलती रहेंगी। हम देखेंगे लोकवाणी कक्षा 10वीं भाग नंबर 2 कविता 8 नंबर ऐसा वसंत कब आएगा। इस कविता के हम स्वाध्याय उत्तरे सोमत देखेंगे। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1 संजाल पूर्ण कीजिए। कवि ऐसा वसंत चाहता है। 1 सभी मनुष्यों की भूमि और गगन समान हो। 2 सब जीवन में रस छा जाए। 3 सबके अधर खिल जाए और आंखें हंसने लगे। 4 सभी को भोजन वस्त्र रहने के लिए भवन मिले। कवि ऐसा वसंत चाहता है। स्वाध्याय नंबर 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। 1 अधर अर्थ होठ। 2 आँखें अर्थ लोचन। स्वाध्याय नंबर 3 अंतिम 7 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पंक्ति सबको दे वसंत कब आएगा। उत्तर कवि कामना करते हैं कि समस्त संसार में ऐसे वसंत आए जो भूमंडल के प्रत्येक मानव को भोजन वस्त्र और घर अर्थात जीवन के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं प्रदान करें। मानव मात्र के जीवन में खुशियाँ छा जाए। किसी को भी किसी प्रकार की चिंता न रहे। प्रत्येक मनुष्य के अधरों पर हंसी हो। सभी के नेत्रों में भोजन वस्त्र की चिंता के स्थान पर संतोष की चमक हो। यदि ऐसा वसंत इस धरती पर आ जाए तो ग्रीष्म की तपतपाती दोपहर की असहनीय गर्मी और शिशिर की लंबी रातों में कड़कड़ाती सर्दी भी लोगों को कष्ट नहीं देंगी, क्योंकि सभी अपने आरामदायक घरों में होंगे। ऐसा वसंत कब आएगा। इस प्रकार हमने अंतिम 7 पंक्तियों का भावार्थ देखे हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1 तुलना कीजिए। प्राकृतिक वसंत कवि मन की कल्पना का वसंत। 1 प्राकृतिक वसंत पेड़ पौधों पर नव पल्लव आ जाते हैं। कवि मन की कल्पना का वसंत प्रत्येक मनुष्य का मन रूपी पुष्प खिल जाए। 2 वन उपवन में फूल खिल जाते हैं। कवि कल्पना सभी के आंगन में खुशी का वातावरण हो। प्राकृतिक वसंत 3 सभी प्राणी पुलकित हो जाते हैं। कवि की कल्पना सभी मनुष्य के अधरों पर मुस्कान और आंखों में प्रसन्नता हो। प्राकृतिक वसंत 4 पृथ्वी पर नंदन वन बन जाता है। कवि की कल्पना एक ऐसी व्यवस्था ऐसी संस्कृति का उदय हो जिसमें सबकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। हमने प्राकृतिक वसंत और कवि की कल्पना का तुलना देखे हैं। स्वाध्याय नंबर 2 उत्तर लिखिए। क वसंत के अलावा पद में प्रयुक्त 2 ऋतुएं। उत्तर 1 ग्रीष्म 2 शिशिर। ख सबके लिए समान है। उत्तर 1 रवि 2 शशि। स्वाध्याय नंबर 3 निम्न शब्दों के लिए कविता में प्रयुक्त समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। 1 कमी अभाव। 2 हंसी मुस्कान। 3 फूल प्रसून। 4 महल प्रासाद। मनुष्य मानव चांद शशि वस्त्र वसन मन मानस। इस प्रकार हमने कविता में आए हुए समानार्थी शब्द देखे हैं। स्वाध्याय नंबर 4 शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। 1 जिसकी कोई निश्चित सीमा है सीमित। 2 जिसका शोषण किया जाता है। उत्तर शोषित। 3 बिना थके। उत्तर अथक। 4 जिसका अंत नहीं। उत्तर अनंत। इस प्रकार हमने शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखे हैं। भाषा बिंदु 1 निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर सार्थक वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1 खाली हाथ लौटना। अर्थ कुछ भी ना पाना। वाक्य रोहन दिन भर मजदूरी के लिए भटकता रहा। शाम को उसे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ा। 2 बिना सिर पैर की बातें करना की अर्थ व्यर्थ की बात करना। वाक्य
मालव चुप हो जाओ, बिना सिर पैर की बातें करके मेरा वक्त बर्बाद मत करो। 3. यादों में जाग उठना, पुरानी यादें ताज़ा हो जाना। वाक्य: कल नवीन के जन्मदिन में कई पुराने दोस्तों से मिलने पर कॉलेज के दिन यादों में जाग उठे। 4. भरा पूरा अनुभव करना, अर्थ संतुष्ट हो जाना। वाक्य: बोर्ड परीक्षा का परिणाम देखकर उन्नति भरा पूरा अनुभव कर रही थी। 2. निम्नलिखित वाक्यों के अधोरेखांकित शब्द समूह के लिए कोष्ठक में दिए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। चौपट हो जाना, निछावर करना, नाक भाव सिकोड़ना, मन मारना, फूलों न समाना, दंग रह जाना। सर्कस की गुड़िया के करतब देखकर दर्शक आश्चर्यचकित हो गए। उत्तर: सर्कस की गुड़ियों के करतब देखकर दर्शक दंग रह गए। अचानक पिताजी द्वारा पर्यटक पर जाने का निर्णय सुनकर बच्चे बहुत आनंदित हुए। उत्तर: अचानक पिताजी द्वारा पर्यटन पर जाने का निर्णय सुनकर बच्चे फूले न समाये। इस प्रकार हमने भाग 2 10वीं कक्षा कविता नंबर 8 ऐसा वसंत कब आएगा इस कविता के स्वाध्याय के उत्तर हमने देखे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो।